हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल जॉब कैलेंडर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम डाक विभाग की एक और नई रिक्रूटमेंट का नोटिफिकेशन आया उसके बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों, ये जो वैकेंसी है ये चेन्नई की डाक विभाग की रिक्रूटमेंट है। और मैं आपको एक बात बता दूं कि इस वैकेंसी के बारे में काफी सारे लोगों को इन्फॉर्मेशन नहीं है। वैकेंसीज काफी कम है, नंबर ऑफ पोस्ट इसमें काफी कम है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि इसमें कॉम्पिटिशन भी काफी कम है। और ये जो यहाँ पर सिलेक्शन हो रहा है इसका जो एलिजिबिलिटी है काफी कम है, मतलब 8th अगर आप पास हैं या फिर आप ITI पास हैं तो आप काफी आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो आज के इस वीडियो में डाक विभाग की इस नोटिफिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको बताने वाला हूं। इसके जो एप्लीकेशन है कब से स्टार्ट होने वाले हैं, कौन कौन इसके लिए एलिजिबल है, किस किस पोस्ट के लिए वैकेंसी, टोटल नंबर ऑफ पोस्ट कितनी है, सारी चीजें आपको जानने मिलने वाली है। उसके अलावा इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है, क्योंकि ये जो वैकेंसी है ये ऑफलाइन है, तो इसका ऑफलाइन फॉर्म भी मैं आपको देने वाला हूं। तो वीडियो को आप पूरा वॉच कीजिएगा जिसमें आपको सारी चीजें अच्छे से क्लियर हो सके। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं इसका जो एप्लीकेशन है वो स्टार्ट हो चुका है। 12 दिसंबर 2022 से ही आप इसके लिए एप्लीकेशन कर सकते हैं। ऑनलाइन ऑफलाइन एप्लीकेशन है। इसका फॉर्म आपको भर के स्पीड पोस्ट के माध्यम से भेजना है। एप्लीकेशन करने की जो लास्ट डेट है वो 9 जनवरी 2023 है। 9 जनवरी 2023 की जो डेट है, आपका जो एप्लीकेशन है इस डेट के पहले उनके पास पहुंच जाना चाहिए। तो आप कोशिश करें जल्द से जल्द इसका फॉर्म फिल करके आप सेंड कर दें, क्योंकि आप स्पीड पोस्ट के जरिए इसका एप्लीकेशन फॉर्म भेजेंगे तो लगभग आपको 7 दिन या 8 दिन भी लग सकता है। तो आप जल्द से जल्द इसके लिए एप्लीकेशन कर दें, क्योंकि इसकी लास्ट डेट 9 जनवरी है। तो 9 जनवरी तक किसी भी हालत में आपका जो एप्लीकेशन है वहां पर पहुंच जाना चाहिए। अब यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर ये जो पोस्ट है स्किल्ड आर्टिजन्स की है, मतलब कि यहाँ पर कारीगरों की भर्ती की जा रही है। तो यहाँ पर ट्रेड वाइज आपका सिलेक्शन होगा, कौन कौन ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कुल 4 ट्रेड है। MB मैकेनिक, MB इलेक्ट्रीशियन यानी कि मोटर व्हीकल मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन की पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर कॉपर एंड टिनस्मिथ की पोस्ट है। उसके अलावा अपॉलस्टार की पोस्ट है, मतलब यहाँ पर मैकेनिक और इलेक्ट्रीशियन तो आप समझ गए होंगे। कॉपर एंड टिनस्मिथ यहाँ पर पीतल या फिर उसके जो बर्तन या फिर कोई ढांचे या फिर कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं उसकी पोस्ट है। उसके अलावा यहाँ पर अपहोल्स्टार, मतलब यहाँ पर फर्नीचर या फिर चेयर में जो फिटिंग वगैरह होती है उसका जो काम होता है उसकी पोस्ट यहाँ पर है। नंबर ऑफ पोस्ट आप देख सकते हैं, मैकेनिक के लिए 4 है, इलेक्ट्रीशियन के लिए 1 है, कॉपर एंड टिनस्मिथ के लिए 1 है और अपहोल्स्टार के लिए यहाँ पर 1 पोस्ट है। कुल यहाँ पर नंबर ऑफ पोस्ट 7 है। कुल 7 पद है। वैकेंसीज काफी कम है, मैंने आपको पहले ही बताया था, लेकिन यहाँ पर जो कंपटीशन है काफी कम रहने वाला है। तो काफी आसानी से यहाँ पर आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पर आपको काफी कम कंपटीशन मिलेगा, जिसमें आपके सिलेक्शन के चांसेस है काफी ज्यादा हो जाएंगे। कैटेगरी वाइज अगर यहाँ पर आप पोस्ट देखना चाहते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं किस पोस्ट के लिए SC, OBC, EWS और अनरिजर्व कैटेगरी के लिए यहाँ पर पोस्ट है। तो आप इस चार्ट के माध्यम से देख सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों नंबर ऑफ पोस्ट की हम बात करें तो यहाँ पर नीचे आपको देखिए दिया हुआ है। हो सकता है कि यहाँ पर जो पोस्ट हैं जैसे 7 पोस्ट हैं तो ये यहाँ पर बढ़ भी सकती हैं या फिर कम भी हो सकती हैं। तो कोई यहाँ पर निश्चित नहीं हो सकता, जब तक आप अप्लाई करें तब तक इसकी पोस्ट यहाँ पर बढ़ जाए। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हम पे स्केल और सैलरी की बात कर लें तो यहाँ पर 7 पे में आपको 19,900 रुपए से लेके 63,200 रुपए आपकी सैलरी रहने वाली है। उसके अलावा आपको काफी सारे यहाँ पर अलाउंसेस भी मिलने वाले हैं, तो सैलरी भी यहाँ पर आपकी काफी तगड़ी रहने वाली है। उसके अलावा यहाँ पर हम एलिजिबिलिटी भी बात कर लें तो सबसे पहले यहाँ पर एज लिमिट देख लें हम, 18 से 30 साल के कैंडिडेट इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो एज कैलकुलेशन है आपका 1 जुलाई 2022 से मेजर किया जाएगा, मतलब 1 जुलाई 2022 तक अगर आपकी जो एज है 18 साल से 30 साल के बीच में है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा दोस्तों यहाँ पर अनरिजर्व और EWS कैंडिडेट जो कि गवर्नमेंट सर्वेंट है वो यहाँ पर 40 साल तक अप्लाई कर सकते हैं, 40 साल की एज तक अप्लाई कर सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपको एज में रिडक्शन भी दिया जाएगा, मतलब आयु में यहाँ पर आपको छूट भी मिलने वाली है, जिसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं SC के लिए 5 साल का एज रिलैक्सेशन है और OBC के लिए 3 साल का एज रिलैक्सेशन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो भी यहाँ पर ये काफी बेनिफिशियल है आपका, मतलब अगर आप 30 साल से 5 साल ज्यादा हैं, SC कैंडिडेट हैं, 3 साल ज्यादा OBC कैंडिडेट, तो भी आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर हम देख लें एजुकेशन क्वालिफिकेशन यहाँ पर क्या रिक्वायर्ड है। तो सबसे पहली बात तो आपके पास सर्टिफिकेट होना चाहिए, आपका ITI होना चाहिए। किसी भी गवर्नमेंट ITI से अगर आपका ITI आपने क्वालिफाई किया हुआ सर्टिफिकेट आपके पास है, डिप्लोमा है, जिस भी ट्रेड से अप्लाई कर रहे हैं उस ट्रेड से संबंधित ट्रेड से अगर आपका ITI है तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इनकेस अगर आपके पास ITI नहीं है तो आपके पास ऑप्शनल में यहाँ पर दिया हुआ है, आप अगर 8th पास हैं और आपके पास 1 ईयर एक्सपीरियंस है रिस्पेक्टिव ट्रेड का, जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं,
तो भी आप काफी आसानी से इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ITI और नॉन ITI दोनों ही इसके लिए एलिजिबल हैं। उसके बाद सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट में यहाँ पर हम बात कर लें तो अगर आप MV मैकेनिक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो उस कंडीशन में आपके पास वैलिड ड्राइविंग लाइसेंस होना चाहिए, जो कि यहाँ पर आपका हैवी मोटर व्हीकल का होना चाहिए। तो अगर आपके पास ड्राइविंग लाइसेंस है, ITI है या फिर नॉन ITI आप हैं, तो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ पर केवल MV मैकेनिक की जो पोस्ट है उसके लिए यहाँ पर जरूरी है। बाकी आप किसी और पोस्ट के लिए अप्लाई करते हैं तो फिर यहाँ पर ड्राइविंग लाइसेंस की कोई जरूरत नहीं है। उसके बाद मेथड ऑफ सिलेक्शन, यहाँ पर सिलेक्शन प्रोसेस आप देख सकते हैं। यहाँ पर जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं संबंधित ट्रेड से रिलेटेड आपका यहाँ पर टेस्ट होगा। यहाँ पर टेस्ट वगैरह कोई भी डेट या सिलेबस या फिर वेन्यू ड्यूरेशन कुछ भी यहाँ पर नहीं दिया है, तो यहाँ पर जल्दी इसकी इन्फॉर्मेशन आपको इंडियन पोस्ट की वेबसाइट पे जाकर मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर इसके लिए कैसे एप्लीकेशन कर सकते हैं, मैंने आपको बताया ये जो प्रोसेस है पूरा ऑफलाइन है। तो यहाँ पर आपको ऑफलाइन फॉर्म फिल करके भेजना होगा। फॉर्म के साथ आपको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। आपको सारी जो फोटो कॉपीज है यहाँ पर सेल्फ अटेस्टेड फोटो कॉपी लगाना है, जिसमें आपका एक एज प्रूफ हो जाएगा, एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन, टेक्निकल क्वालिफिकेशन अगर आपका है तो उसकी फोटो कॉपी, ड्राइविंग लाइसेंस अगर आपको रिक्वायर्ड है तो उसकी फोटो कॉपी, अगर आप एक्सपीरियंस बेस में अप्लाई कर रहे हैं तो ट्रेड एक्सपीरियंस का सर्टिफिकेट, या फिर आपका जो भी पोस्ट है कोई भी ट्रेड जिसमें आपने कुछ सर्टिफिकेट वगैरह आपके पास है तो वो यहाँ पर आप लगा देंगे। उसके अलावा रिजर्व कैटेगरी से आप हैं तो आपका OBC ST SC जिससे भी अप्लाई कर रहे हैं आप तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। EWS से अप्लाई कर रहे हैं तो उसका सर्टिफिकेट यहाँ पर रिक्वायर्ड है। कोई भी डॉक्यूमेंट यहाँ पर आपको ओरिजिनल नहीं लगाना है, आपको फोटो कॉपी उसकी करवाना है, उसको सेल्फ अटेस्टेड मतलब आपके खुद के वहां पर साइन करके और फॉर्म के साथ आपको लगाकर इसको स्पीड पोस्ट करना है। अब पोस्ट आपको कहां पर करना है तो यहाँ पर आपको देखिए इसका कंप्लीट एड्रेस दिया गया है। यहाँ पर आप देख सकते हैं जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पोस्ट का नाम आपको फॉर्म में फिल करना है। फॉर्म में अभी आगे आपको बताता हूँ कहाँ से आपको मिलेगा, कैसे आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फॉर्म जहां पर भेजना है उसका देखिए कंप्लीट एड्रेस आपको दिया गया है। अपना फॉर्म फिल करके आप एनवेलप में रखेंगे और एनवेलप में आपको ये एड्रेस वहां पर डाल देना है। उसके बाद आप इस एनवेलप को स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा आपको इस एड्रेस पे उसको भेज देना है। ध्यान रहे आप जब ये भेजेंगे तो आपको 9 जनवरी के पहले ही 9 जनवरी 5 बजे के पहले ही आपका जो एप्लीकेशन है वहां पर पहुंच जाना चाहिए, तभी आपका जो एप्लीकेशन एक्सेप्ट होगा। अदरवाइज आपका जो एप्लीकेशन है यहाँ पर रिजेक्ट कर दिया जाएगा। एप्लीकेशन आपका रिजेक्ट अगर आप बिना सेल्फ अटेस्टेड के भेजते हैं तो भी आपका रिजेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर देखिए आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है, जैसे कि मैंने आपको बताया सभी डॉक्यूमेंट्स आपको सेल्फ अटेस्टेड करने हैं, एप्लीकेशन फॉर्म को कंप्लीट फिल करना है, सारे डॉक्यूमेंट्स की कॉपीज लगाना है, उसके बाद उसको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट आपको करना है, तभी आपका एप्लीकेशन यहाँ पर एक्सेप्ट होगा। मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एप्लीकेशन भेजने से पहले इसको आप एक बार रीड कर लें। यहाँ पर देखिए किस किस रीजन से आपका जो एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट हो सकता है, उसके सारे रीजंस यहाँ पर दिए गए हैं। जैसे कि आपका जो आप फॉर्म भेजेंगे वो आपको स्पीड पोस्ट या फिर रजिस्टर पोस्ट के द्वारा ही भेजना है, किसी और ऑप्शन से आपको नहीं भेजना, अदरवाइज आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। अनसाइंड विदाउट सेल्फ अटेस्टेड वाले एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएंगे। उसके अलावा कम्युनिटी सर्टिफिकेट आपको लगाना है। उसके अलावा क्वालिफिकेशन की सारी इन्फॉर्मेशन वहां पर आपको डालना है। उसके अलावा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जैसे कि मैंने आपको बताया वो आपको करना है। ओवर एज अगर कैंडिडेट हैं तो भी यहाँ पर आपका एप्लीकेशन रिजेक्ट हो जाएगा। लाइसेंस की कॉपी आपको लगाना है। उसके अलावा इनकम्प्लीट फॉर्म आपको नहीं करना है, कंप्लीट फॉर्म आपको फिल करना है, उसके बाद ही भेजना है। किसी भी तरह से आपका एप्लीकेशन डैमेज ना हो, उसको पूरा सेफ यहाँ पर अच्छे तरीके से उसको पैक करके आपको भेजना है। उसके अलावा एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट है तो वो आपको लगाना है। और उसके अलावा सारी यहाँ पर जो भी आपके सर्टिफिकेट्स हैं, जो भी आपका एप्लीकेशन है जिस बेस में आप फॉर्म फिल कर रहे हैं वो सभी सर्टिफिकेट आपको यहाँ पर अप्लाई करना है। उसके अलावा और भी यहाँ पर डिटेल्स हैं, जैसे कि ओरिजिनल आपको जो सर्टिफिकेट है नहीं भेजना, अदरवाइज आपका कुछ भी आप सर्टिफिकेट अगर ओरिजिनल भेज देते हैं तो आपको वापस नहीं मिलेगा। इस चीज का आपको ध्यान रखना है। और भी अगर आप कोई चीज चेक करना चाहते हैं तो इस PDF में आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। अब हम देखते हैं कैसे आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि इसका जो एप्लीकेशन है पूरी तरह से ऑफलाइन है। तो इसी PDF में आपको इसका एप्लीकेशन फॉर्म मिल जाएगा। आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चले जाना है नीचे, वहां पर मैं उसका लिंक डाल दूंगा। तो इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है आप कहीं से प्रिंट करवा लें, आप प्रिंट कर लें, उसको फिल करके आपको सेंड करना है। एप्लीकेशन फॉर्म आपको कैसे फिल करना है मैं बता देता हूँ। यहाँ पर देखिए इसका जो एप्लीकेशन फॉर्म है कुछ इस तरह का फॉर्मेट आपको मिल जाएगा। सबसे पहले आपको जिस भी ट्रेड के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं वो ट्रेड का नाम यहाँ पर आपको फिल कर देना है। नेम ऑफ कैंडिडेट यहाँ पर कैपिटल लेटर में आपको फिल करना है। यहाँ पर अपना पासपोर्ट साइज फोटो आपको लगाना है। अपनी कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एप्लीकेशन फीस, मैंने आपको एक चीज नहीं बताई, इसके लिए आपको एप्लीकेशन फीस भी पे करना होगा। इसके लिए आपको यहाँ पर इंडियन पोस्टल ऑर्डर लगाना है, 100 रुपए की उसकी रिसिप्ट आपको लगाना है, वो कटवा लेना है और उसकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल कर देना है।
जो भी यहाँ पर पेमेंट डिटेल्स है उसका जो ऑर्डर नंबर है वो यहाँ पर आप फिल कर देंगे। उसके अलावा अगर आप ST SC से अप्लाई कर रहे हैं तो यहाँ पर ये आप डाल देंगे कि आपके लिए फीस नहीं है, तो इसका ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको फादर्स नेम फिल करना है, एड्रेस और फॉर कम्युनिकेशन फिल करना है, अपना धर्म, अपनी नेशनलिटी यहाँ पर आपको फिल करना है, डेट ऑफ बर्थ, आपकी एज कितनी हो जाएगी 1 जुलाई 2022 को ये कैलकुलेट आपको कर लेना है। और यहाँ पर राइट हैंड साइड आपको DDMM बाय यहाँ पर जो दिया हुआ है आपको फिल कर देना है। उसके बाद डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप ITI नॉन ITI जो भी यहाँ पर आपका क्वालिफिकेशन है वो आप फिल कर देंगे। उसके बाद अगर आपका ITI है, टेक्निकल एजुकेशन है, तो यहाँ पर उसकी इन्फॉर्मेशन आपको फिल कर देना है। उसके बाद अगर डिटेल्स ऑफ टेक्निकल एक्सपीरियंस अगर आपको है तो यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन का नेम, उसका एड्रेस और कितना पीरियड का आपका एक्सपीरियंस 1 साल 2 साल वो यहाँ पर आपको मेंशन करना होगा। ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अगर आप एलिजिबल हैं, उस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं MV मैकेनिक के लिए, तो यहाँ पर आपको अपने लाइसेंस नंबर फिल कर देना है। उसके बाद डेट ऑफ इशू, उसके बाद डेट ऑफ इशू लाइट मोटर और हैवी व्हीकल दोनों का इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको फिल करना है और दोनों की वैलिडिटी यहाँ पर आपको फिल करना है। डेट आपको डालना है जब आप इसके लिए अप्लाई कर रहे हैं, जिस डेट में आप इसके लिए पोस्ट कर रहे हैं, और प्लेस जहां से आप इसको पोस्ट कर रहे हैं, और सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट सबसे लास्ट यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर कर देना है। इस तरह से आपको यहाँ पर कंप्लीट एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर देना है। साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स लगाना है। डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको पहले ही बता दिए, सभी डॉक्यूमेंट्स की फोटोकॉपी आपको करवा देना है और सेल्फ अटेस्टेड करके आपको उसको इसमें अटेस्टेड करके एक एनवेलप में आपको रख देना है। और एक और इम्पोर्टेंट बात मैं यहाँ पर आपको बता दूं कि अगर आप 1 से ज्यादा पोस्ट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको एक ही फॉर्म में सभी पोस्ट मेंशन नहीं करना है, सभी ट्रेड मेंशन नहीं करना है। अलग अलग आपको फॉर्म फिल करना है, अलग अलग आपको सेट तैयार करना है और अलग अलग एनवेलप में आपको रख के इसको पोस्ट करना होगा। मतलब एक एनवेलप में आप केवल एक ही पोस्ट के लिए अप्लाई कर सकते हैं, एक एप्लीकेशन फॉर्म में केवल एक ही पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर सकते हैं। अलग अलग करना चाहते हैं तो अलग अलग आपको फॉर्म फिल करके अलग अलग एनवेलप से इसको आपको पोस्ट करना होगा। तो इन सभी बातों का आपको ध्यान रखना है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि जो पोस्ट है इसमें नंबर ऑफ पोस्ट काफी कम है लेकिन कंपटीशन काफी कम है, तो आप सभी के लिए काफी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। अभी आपके पास काफी टाइम है, 9 जनवरी तक का आपके पास टाइम है, तो आप जल्द से जल्द इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। आई होप दोस्तों इंडिया पोस्ट की ये जो रिक्रूटमेंट है इससे रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन थी सारी आपको समझ में आ गई होगी। फिर भी अगर आपके मन में कोई सवाल है, कोई डाउट है, तो आप जल्द से जल्द मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं क्योंकि लास्ट डेट नजदीक है। उसके अलावा दोस्तों वीडियो आपको पसंद आया, वीडियो हेल्पफुल लगा तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा क्योंकि इस तरह के जॉब से रिलेटेड वीडियो में अपने चैनल पर लेकर आता रहता हूँ। फिलहाल दोस्तों मैं अंकुर चलता हूँ, आपसे फिर मुलाकात होगी ऐसे किसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।